So, hi everyone, welcome back to Bankers Byte. I hope all are doing well. Today is 4th August 2025 and we have only 13 days left for the IBPS PO pre-examination. We are talking about the examination in which the competition level is much more healthier than any other examination. तो क्या ये डिफिकल्ट है पेपर को निकालना या फिर प्री को क्वालिफाई करना? तो मेरा आंसर है ना। एक अगर बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आप मूव करेंगे आगे क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में अगर बेहतरीन स्ट्रेटेजी लगा के चलेंगे ना तो आप प्री जो है इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी का एग्जाम देखें तो 2025 में भाई पैटर्न चेंज हो चुका है। 35 क्वेश्चंस करोगे 30 मार्क के लिए क्वांट का और 35 क्वेश्चंस करोगे 40 मार्क के लिए रीजनिंग का, एंड जो इंग्लिश का तो सेम है। तो क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं जिससे कि हमारे क्वांट पेपर, आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे क्वांट के ऊपर, मैं इसलिए क्वांट के लिए बोल रहा हूं, तो क्वांट पेपर कैसे हम थोड़ा सा बेहतरीन स्कोर हम ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अटेम्प्ट करते हैं ये वाले मॉक को। आपको देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर इंग्लिश दिख रहा होगा, क्वांट एंड रीजनिंग दिख रहा होगा, बट मैं आज अटेम्प्ट करूंगा ओनली क्वांट सेक्शन में, क्योंकि आप सभी का डिमांड था कि क्वांट सेक्शन लाइए। क्योंकि कल मैं रीजनिंग अटेम्प्ट किया था, अभी कुछ सेक्शनल बचा नहीं है क्वांट का, मैं प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर लिया था पहले से। तो मैं कई एक रैंडम मॉक IBPS PO का 11 नंबर मॉक उठाया हूं ऑलिव बोर्ड से, एंड इसमें से हम क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को सबमिट करने के बाद सीधा चलेंगे क्वांट, एंड क्वांट खत्म होने के बाद रीजनिंग को भी सबमिट कर देंगे। ओके, तो पेपर मेरे हिसाब से नहीं विजिबल नहीं है, अब सही है, ठीक है। अब पेपर विजिबल है, साउंड्स वगैरह सब कुछ सही है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे। ओके, इंग्लिश आ गया, मैं इधर से नेक्स्ट सेक्शन करके सीधा चलता हूँ क्वांट पे। आजा। देख सकते हैं इधर से आगे ऑलिव बोर्ड का भाई क्वांट का लेवल थोड़ा सा बेहतरीन होता है। DI को मार्क करके चलेंगे आगे। ये अपना हो गया नंबर सीरीज मिसिंग का अप्रोक्सीमेशन, पहले अटेम्प्ट जो भी अप्रोक्सीमेशन दिखे पहले अटेम्प्ट कर लेना है आपको। 3 और 7 बटा 15 इंटू 1331 मतलब 11, 15 105, 105 प्लस और 11, ये प्लस 11 है, माइनस 3 140, 140 में से 105 गया, 35 बचा, 35 और 11 36 10 46। ओके, ये 256 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 966 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 35 का है। 16 एक 16 9 6 16 हो गया, 6 7 7 6 करते हैं, 6 6 7 6 7 दूनी 14 7 21, तो 16 19 39 4। ओके, 21 हो गया, तो ये हो गया 22 प्लस 142 माइनस 23। ये कितना हो गया, 22 माइनस 23 माइनस 1, तो 141 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x इक्वल टू 92। आई थिंक फोकस सही से हुआ होगा, ठीक है। 3 12 47, 47 10 माइनस 12 से 7 5 12 हो गया, 8 से 4 गया 4, 2 45 23 अप्रोक्स 23। ओके, 16 का क्यूब है 4096, और ये हो गया माइनस 2015 माइनस 861, 861, और ये माइनस हो गया 600 651, तो इसको पहले कर लेते हैं सॉम। 7 6 14, इधर से माइनस करेंगे 67 से, ये हो गया 3 तो 70, और 3 ये हो गया 1500, 1500 नहीं, सीधा सीधा कर ले तो 15 से 7 8, ये 10 से 6 गया 4, 9 से 4 गया 5, 548, 548 इधर से करेंगे, 48 इधर से, और ये बचा 10 से 5 गया 5, और ये 35 3548। बिल्कुल 3548 डिवाइडेड, अरे नहीं यार, क्यों गलती कर रहा हूँ आज। 96 माइनस ये था 548 डिवाइडेड बाय 30 होना चाहिए। 3 ये 10 हुआ, तो 350, 3 18 18 अगर माइनस करें तो 18, 16 से 8 गया 8, 8 से 1 गया 7, 4078 के आसपास, 4079। ठीक है, 96 का ये हो गया 97 प्लस ये 300%, तो 3 ऑफ 26, 26 माइनस 140 इंटू 2/35, 7 दूनी 14 20, 7 पंचा 35, 2 दूनी 5 4 दूनी 8 हो गया,
8 इधर आएगा माइनस हुआ, 6 8 1 6 और 7 78, 8 8 16 8 24 1 23 3 2 9 से 16 17 18 183 नहीं है, क्यों नहीं है? 300% तो 3 हो गया 26, 78 तो है ये, 97 हुआ माइनस इंटू 2 140 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये 35। ये 4 गुना 4 दूनी 8 हो गया, इधर से 8, अच्छा माइनस है ये 8, 8 7 15 5 1 9 7 16 1 17, उससे बाद 8 माइनस 15 से 8 7 6 167। भाई आज इतना क्यों फंस रहा हूँ। हाँ, माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस प्लस प्लस और प्लस 13 और 14, तो ये 13/11, 24 हो गया, 15 और 6, नहीं 15 6 नहीं होगा, ये 16 16 15 10 और 9, 10 और 9 सीधा सीधा होगा। लेस है लेस है लेस है लेस है, तो ये एक्स इज लेस देन वाई। ओके, फिर कहाँ ये प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 माइनस और माइनस, 180 18 और 10, 18 से 10 माइनस हुआ तो 8 बचेगा। ये 2 और 9, ये 2 और 5, 9 दूनी 18, 9 45, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 9 नहीं, इसको 3 और 3 करते हैं, तो 5 या 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12, 528, 528 का 7, नहीं नहीं सुनो, 2 से कर दो, नहीं 4 1 5, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 49 करना है ना, 11, 33, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 7 8 9 3 1 4, 33 और 16 के साथ ये ग्रेटर 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 और ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, तो ये हो गया कितना, 2x² प्लस 13x-7, और इधर है 3y² -5y प्लस 2, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस प्लस और प्लस, इधर से 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, 14 से 1 गया तो 13, 14 3 42 और 1 3, ये कटा, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये कटा, ये लेस है लेस है, ये लेस है लेस है, एक्स इज लेस देन वाई। ओके, प्लस और प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कितना, 13/11 और 2 22, इतना 26, 26 और 11, और ये माइनस प्लस और माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और प्लस हो गया 143, तो 13 और 11, 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, सेम है, ग्रेटर है, लेस है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, ये एक डीआई है, कितना बड़ा डीआई है, डायरेक्ट डीआई का डाटा डायरेक्ट दिया है, तो इसको मार्क पर रिव्यू करके चलते हैं आगे। ये है एक कैसलेट, इसको भी मार्क पर रिव्यू करेंगे, आगे चलेंगे। अब आते हैं ऊपर, हाँ ये क्या दिया है देख लेते हैं। द गिवन टेबल शो दी, इधर से तो होगा नहीं मुमकिन, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, रेशियो ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल टू इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अच्छा, हिंदी एंड इंग्लिश, ए बी सी डी और ई के साथ, हिंदी और इंग्लिश के साथ ये टोटल 100 है, तो 4 1 5 दूनी 10 20, 20 और 80 के साथ ये 100 हो गया, 6 5 11 20, 5 दूनी 10 100, 6 दूनी 12 120 के साथ ये 220 हो गया, 3 2 5 40, 40 दूनी 80, 4 3 12 120 के साथ ये 3 200, सॉरी 200 200 हो गया, 8 7 15 10 के साथ 70 और 80, 70 और 80 के साथ 150, 5 1 6 30 के साथ ये 30 और 150 180। Okay, find the difference between the number of Hindi speaking people who participate in event C, Hindi people participate in event C, and the number of English speaking people who participate in event B, English speaking participant in B, 40. Find the ratio of the total number of English speaking people who participate in the event A and B, English speaking people A and B तो 200, to the total together to the total number of people who participate in event C, event C में कितना है 200, तो 1:1।
आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल हु पार्टिसिपेट इन इवेंट बी एंड डी टुगेदर, हिंदी स्पीकिंग ना बी एंड डी, बी 70 और 170, 30% आर मेल एंड रेस्ट फीमेल, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हिंदी स्पीकिंग पीपल बी एंड डी 70%, 119, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हु पार्टिसिपेट इन द इवेंट ए एंड बी, एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ए एंड ई का, ए का 80 और ई का 150, 8 5 13, 230 का 2, 115. The number of Hindi speaking people who participate in another event F, okay, another event F is equal to the total number of English speaking people. English speaking people F is equal to the total number of English speaking people who participate in event C and D together. English speaking people C and D 200 together. If the number of English speaking people who participate in event F is 60% of the total number of people English plus Hindi who participate in event F, तो 40%, तो 40, ये 200 का तो ये 60 होगा, 4 5 6 300, ये तो ये हो गया 500. देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट पीपल 500. ओके 8 8.4, 8 और 8.4 9.3, और ये 10.9 और 13.4 के साथ क्वेश्चन मार्क, 8 ये 0.4, ये 6 3 9 0.9, ये हो गया कितना 3 6 10 9 1.16, ये 2.5 होना चाहिए, 9 5 14 4 1 10 13 बिल्कुल 25, तो ये 36 3.6 होना चाहिए, 6 4 10 1 14 15 16 17 17 होना चाहिए इधर से. ओके ये 341 330 और 314 में से 288 और ये 247 क्वेश्चन मार्क, ये 30 10 40 41 -11, 14 6 20 10 30 16, 88 14 से 8 6 10 से 8 2 26, और ये कितना हुआ 8 से 7 गया 1, 8 से 4 गया 4 41, 11 5 1 6 16, ये 10 5 10 15 6 5 11 1 2 1 3 1 4 15, तो ये हो गया 20, 61 61 माइनस हुआ तो 7 से 1 गया 6, 14 से 6 गया 8 186, ओके 17 28 41 56 73, 17 8 से 7 1 2 से 1 11 हुआ, 11 से 8 3 और 3 से 2 1 13 हुआ, 6 से 1 5 5 से 1 4 11 13, 17 और 19 हो गया, 6 6 6 12 13 3 1 5 1 6 1 7 19 9 3 12 2 1 7 1 8 1 9 92, 260 260 341 390 415, क्वेश्चन मार्क को 425, 260 में से 40 80 81, 60 40 80 81 हो गया ये, 341 10 से 1 गया 9, 8 से 4 गया 4 49, ये 9 का ये 7 का तो ये 36 होना चाहिए, 6 9 6 नहीं 5 25 होना चाहिए, और ये 3 और 1 400 जैसे एक का ये तो 9 और 1 425, 9 5 14 24 424, 424 ही होगा ठीक. हाँ एक नंबर क्या था इसको बाद में करेंगे, पहले 24 क्या था, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस below. Pie chart show the number of toys sold by a toy company in 6 different months. Total number of toys sold by a company in 6 months is 24,000. Okay. March April May June July and August. Okay, the number of toys sold by a company in April 14% and July together, April and July 16 4 20 10 30% together is what percent more or less the number of toys sold by a company in May and August together. मई 15 और अगस्त 25, 15 15 5 30 10 40 40% का, हाउ मच मोर और लेस 10%, 1/4 तो 25% लेस है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय कंपनी इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर, मार्च 10 है और जुलाई कितना है 16 है, 16 10 26, 26 टुगेदर टू द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय कंपनी इन मई 15, 26 और 15, थोड़ा सा इजी लग रहा है ये वाला ना. इफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन सितंबर में क्योंकि डीआई बाकी है, अगर तक हद तक देखें तो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है. सितंबर 25% मोर देन दैट इन द प्रीवियस मंथ अगस्त का 25%, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो 25%, 6,000,
का 25% मोर, तो 5/4। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन मार्च, मे एंड सितंबर? ओके, मार्च, मे एंड सितंबर, 5, 4, 75, 7,500। मार्च एंड मे, मार्च, मे एंड सितंबर, मार्च एंड मे कहाँ गया? मार्च का भाई इजी बोला तो थोड़ा सा लेंदी कर दिया। मार्च में 15, 10, 25, 25 का तो कितना है? 6,000। 6, 6, 12, 13,500 का 3 गुना, 4,500। उतना भी नहीं है। इफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन नवंबर एंड दिसंबर इज 20%, 30% लेस देन दैट ऑफ सोल्ड इन अप्रैल रेस्पेक्टिवली। अप्रैल में 14% है, 14% है तो कितना हो गया? 24, 240, 14। इसका कितना कितना है? ये नवंबर और दिसंबर में 20% लेस देन दैट ऑफ सोल्ड इन अप्रैल and respectively. Then what is the difference between the number of the sold in the November and July together, that have sold in December and June? प्लान भी तो है। नवंबर में कितना है? 20% लेस है, 1/5 तो 4/5 है। 5, 48, 56, 48 और 56। तो इसको स्कीप ही करते हैं सीधा, इतना लेंथ द टाइम वेस्ट होगा। व्हाट एवरेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द कंपनी अप्रैल, जून एंड अगस्त? अप्रैल, अप्रैल में 14, जून में 20, 34 एंड 34 और 25, 30, 3, 2, 5, 54 और 59, 59/3 और 240। 59/3 इंटू 240, 3, 8, 80, 72, 2, 7, 47, 4,720। 4 मिनट बचा है, इसको करें कि नहीं? 29। एक बार के लिए तो अटेम्प्ट ले सकते हैं। A survey is conducted on 800 people who have ATM of three different SBI, HDFC, ICICI. Each person ATM either only one or bank account or more than one account. The number of people who have ATM for only one bank account is 52% of the total people, and the number of people who have ATM for exactly two bank is 30%. Okay, ये है। इसको ले लेते हैं SBI, HDFC और ICICI। टोटल 800 है। Each person has ATM of either only one bank or more than one bank. The number of people who have ATM from only one bank is 52.5%. 12.5, 40, 10, 50, 12.5, 40 तो 2/5 और 1/8 है। 21/40, 21/40 तो 40 दूनी 80, 20, 21 दूनी 42, 420। ओनली वन, 80, 5, 320, मोर देन वन। The total people and the number of people who have ATM from exactly two bank is 30% of the total people. 30%, 30%, 240, 2, 40, 50, 60, 40, 40, 7, 5, 6, 7, 1, 140, more than 20% of the people have ATM of only ICICI Bank, and number of people who have ATM of both SBI and ICICI but not HDFC are 10% of the total people. 20% of the people have ATM of only ICICI Bank. 20%, 16, 160, only ICICI Bank, only ICICI Bank, and number of people who have ATM of both SBI and ICICI but not HDFC. SBI and ICICI but not HDFC Bank are 10% of the total people. 80, why? Number of people who have ATM of ICICI Bank are 55% of the total people, and ICICI Bank are 55%, ICICI का 55, 440 total people, and the number of people who have ATM of only SBI Bank are 15% of the total people. 15 अष्टा 120 only SBI का 120, तो 120 का ओनली वन तो 420, 280, 280, 40, 320 और 140 HDFC का हो गया इधर से। ओनली टू का अगर देखें तो टू का भी नहीं है। मोर देन थ्री का 140, मोर देन टू, 3, 440, तो ये 1, 2, 3, 380,
80 20 60 380 और 60 हो गया इधर से। और ये कितना हो गया, ऐसे ऐसे तो हो गया। बाकी बचा 800 में से 120, 120 और 80, 200, 200, 300, 3 दो 500, 506 और 700, तो ये हो गया 100। Okay, what is the ratio of the number of people who have ATM of only HDFC Bank? Only HDFC Bank 140 to the number of people who have ATM of both SBI, ICICI Bank, not HDFC, not SBI 80, 7:4 है। What is the difference between the number of people who have ATM of HDFC Bank and the number of people who have the ATM of SBI Bank? HDFC का कितना है, 60 40 60 और 40 40, 60 और 40 200 300 440 440, और SBI का है ये 200 300 440, 1:1, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस पूछा है। द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एटीएम ऑफ एसबीआई बैंक बट नॉट एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बट नॉट एचडीएफसी, एचडीएफसी का नहीं है, एसबीआई का है तो 200, इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोर और लेस देन नंबर ऑफ पीपल हु हैव एटीएम ऑफ बोथ, एटीएम ऑफ आईसीआईसीआई बैंक बट नॉट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक बट नॉट एचडीएफसी। 8 6 240, 40, 240 में से 16.66। हाउ मेनी पीपल हैव एटीएम ऑफ एटलीस्ट टू बैंक, एटलीस्ट टू बैंक, 100, इधर 200 200 380 380 है। What is the average number of people who have ATM of both HDFC, ICICI, HDFC and ICICI, and the number of people who have ATM of both ICICI and SBI, both 60, 60 हो गया, X 200, SBI and ICICI, SBI and ICICI खत्म। तो छोड़ो इसको, ये हो जाता है यार, 200 कितना था, 12, 220 है तो 420 होना चाहिए था इसको, अगर है था तो ऑप्शन। इसको सबमिट करते हैं, सीधा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो क्वांट का ही सीधा देखते हैं कितना स्कोर बना। कहाँ गया ये, ओके। बाकी ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो स्कोर इधर से ही चलते हैं, कहाँ गया, 11 नंबर अटेम्प्ट किया था ना, देख सकते हैं कि रैंडम मूव ही अटेम्प्ट किया मैं, इधर से 5 6 7 8 सबको छोड़ के सीधा 11। हाँ ये ओके। इंग्लिश का तो 5.3 परसेंटाइल है, बट इंग्लिश का अटेम्प्ट नहीं किए, रीजनिंग का अटेम्प्ट नहीं किए। जो क्वांट का बना है 98.2 परसेंटाइल, एंड करेक्ट है 26, गलत एक भी नहीं है। स्कोर बना 22.29 एंड रैंक बना 85 रैंक। ओके, आउट ऑफ तो नहीं पता रैंक में, आउट ऑफ यही है ना, 4760, 4306 बनेगा ये भाई, क्योंकि मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, तो रैंक बना 85, जो कि क्वांट के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, और एक स्पीड चाहिए था, बट 26 इज द डिसेंट स्कोर। एग्जामिनेशन के हिसाब से बोले, परसेंटाइल का मत जाइए, 9.6 है, इधर का जाइए, बट क्वांट का 98.2 है। सॉल्यूशन में एक बार चलते हैं। ये वाला एक छूटा था, 33 वाला, ये 400 तो नहीं होता। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल, 420 है तो एक 210, 210 था, बिल्कुल सही एवरेज पूछा था। तो एक ही क्वेश्चन बचा था, इधर का हो जाता तो फिर एक मार्क ऐड हो जाता, 23.29। कोई नहीं, होता है। हाँ, क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल पे था, ये मेरा अटेम्प्ट है। टोटल क्वांट में अगर देखें तो ये अटेम्प्ट था। पहला क्वेश्चन मैं छोड़ा, इसमें अप्रोच में क्या लगा एक बार बता देता हूँ, क्या छोड़ा क्या नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आप एरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग है, डीआई में है, कहाँ है। तो इसमें अटेम्प्ट क्या करना था, पहले सब पूरे पेपर में आपको चले जाना है। इस वाले पेपर में मैं दिखा क्या, कंप्लीट पेपर में पहला मैं अप्रोक्सीमेशन में दिखूंगा। अप्रोक्सीमेशन में जाने के बाद उसमें जितना अप्रोक्सीमेशन था, उसमें जितना जल्दी हो सके अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। उसके बाद मैं डीआई को सॉल्व करने को आया। डीआई 3 डीआई आता है, 3 डीआई में जब आप पेपर को देखने जाते हैं ना, उसके बाद जब आपको डीआई आए, थोड़ा सा ओवरलुक करके मार्क को रिव्यू करके चले जाना है। उसके बाद जो आपको इजी लगे डीआई, उस पे आपको कूदना है सीधा। उस डीआई को खत्म करने के बाद सेकंड आपका जो सीरीज बचता है, या फिर क्वाड्रेटिक, इसमें से क्वाड्रेटिक था तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन के बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद डीआई को मूव किया। अगर आपका क्वाड्रेटिक नहीं था, सीरीज सीधा देता, तो सीरीज में आप जाने से पहले आप एक इजी डीआई को आप खत्म करके सीरीज में जाना था। क्योंकि सीरीज अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक को मान के चलिए, अगर आप 4 क्वेश्चन है, 4 को 3 मिनट भी दे रहे हैं ना, तो 3 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 2 मार्क मिलेगा। 3 मिनट देंगे 2 मार्क।
वही 3 मिनट में अगर एक DI 2 मिनट में डिकोड होके बना देते हैं ना, 1.5 में 3 साढ़े 3 मिनट में आपको पूरा 5 मार्क देके जाएगा DI। तो उस हिसाब से आपको सीरीज से पहले एक DI जाना है। बट वही आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है तो बाद में अटेम्प्ट करना है पूरे DI सब कुछ खत्म करने के बाद, और मिसिंग नंबर सीरीज है तो पहले एक DI खत्म करने के बाद अटेम्प्ट कर लेना है। ओके, ये तो हो गया पहला अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपको DI। DI एक जो इजी DI होता है, DI के बाद अगर सीरीज है तो सीरीज, और उसको खत्म करने के बाद आपको मूव करना है सेकंड जो आपका इजीएस्ट DI है। पहला इजी DI करना है, सेकंड इजीएस्ट DI पे उसके बाद आना है। 2 DI खत्म करने के बाद आप एरिथमेटिक पहले से देख के आपको चलना होगा, कौन सा एरिथमेटिक लायक है, कौन सा लेंदी है, कौन सा हम कर सकते हैं। अगर थर्ड DI भी आपको डुएबल लगने लगता है या फिर एक केसलेट आपको लगेगा कि मैं बन जाएगा, तो आपको उसको खत्म कर लेना है पहले। 3 DI खत्म करने के बाद एक डिसेंट स्कोर आप सभी के पास होगा, क्योंकि 3 DI का 15 क्वेश्चन और इसका मान लीजिए 5 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपके पास मोटा मोटा है अभी के लिए। अगर थोड़ा सा मार्क में अगर एरिथमेटिक 2-3 बन जाएगा तो काफी बेहतर है। 24-25 तक आसपास आप इजीली पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसी अप्रोच से आपको सॉल्व करना है क्वांट पेपर भी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।